इसीलिए हमेशा हर व्यक्ति, हर सीनियर, हर सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर, हर लीडर ये बोलते हैं, प्रत्येक लीडर ये बोलते हैं कि सिस्टम में रहिए, सिस्टम से के साथ जुड़े रहिए, सिस्टम के माध्यम से काम करिए और सीनियर को जरूर सुनिए। सीनियर को, जो व्यक्ति सीनियर को इग्नोर करते हैं, किसी भी फील्ड पे हो, सीनियर को इग्नोर, देखिए किसी रास्ते में आपको चलना है, एक रास्ता, एक सफर तय करना है। उस रास्ते में यदि आगे रास्ते में कोई गड़बड़ है तो वो कौन बता सकते हैं? आप तो अभी सफर शुरू किए, वो कौन बता सकते हैं? वो बताने वाले एक ऐसा व्यक्ति जो उस रास्ते से गुजर चुके हैं, वही आपको बता सकते हैं कि भैया इस रास्ते में यहाँ पे ये परेशानी है। डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, जब हम नेटवर्क बनाते हैं, लोगों की संख्या बढ़ाते हैं, लोगों के साथ हम जुड़ते हैं, हमें जुड़ना होता है, हमें किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है, हम उनके साथ जुड़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि भारत में या दुनिया में किस तरह के, कितने तरह के, किस तरह के और कितने तरह के मेंटेलिटी, मानसिकता के लोग हैं। यदि हम अपने सीनियरों के अनुभव सुनेंगे कि ऐसे कोई व्यक्ति यदि ऐसे बोल रहे हैं तो उनको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे उनको समझाया जाए, तो हमारा काम आसान हो जाता है। नहीं तो होगा क्या? आप फील्ड पे उतरेंगे, अकेले फील्ड पे उतरेंगे, बिना सीखे फील्ड पे उतरेंगे, तो आपको समय ज्यादा लगेगा। सक्सेस आप होंगे क्योंकि आप स्वयं के अनुभव से आगे बढ़ेंगे, सक्सेस आप होंगे, लेकिन समय ज्यादा लगेगा। सेम हमें, इसीलिए किसी भी फील्ड पे हो या डायरेक्ट सेलिंग में हो, मैं आरसीएम बिजनेस में हूं, आरसीएम बिजनेस में भी आप देखिएगा, यदि हम सीनियरों की बात नहीं सुनते तो हमारा एक बड़ा सा समय खराब होता है। कई उदाहरण है, मेरे साथ भी उदाहरण है। मेरा 6 महीना शुरू में खराब हुआ। मैं पेशे से एक पेशा ही बोल दीजिए, आजकल तो सब बन गए पेशा, बिजनेस बन गए। मैं एक टीचर, और मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट मेरे, आप समझ सकते हैं, एक इंग्लिश टीचर हूँ, मेरे पास कई प्रोफेसर भी पढ़े हैं, कई टीचर भी पढ़े हैं, कई पुलिस वाले, बैंकिंग सेक्टर, बहुत सारे। अब उम्र का बिल्कुल आप अंदाजा लगा लीजिए। कई रिटायर्ड भी मेरे पास पढ़े हैं कि मेरे बेटे, बहू, पोता जो है वो अलग बड़े शहरों में है, जहाँ यदि मुझे पोते से बात करना है, कोई विदेश में बात करना है, बड़े बड़े शहरों में बात करना है, तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल जाते हैं या धीरे धीरे वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि मेरे स्टूडेंट किस कैटेगरी के थे। तो ऐसी स्थिति में मैं भी, मेरे भी मेंटेलिटी ये था कि मुझे कौन समझाएगा, मुझे कौन समझाएगा काम करने की तरीका। मुझे बात करना आता है क्योंकि मैं टीचर हूं, तो बात करना आता है ना। लेकिन हर काम का, मैं इसीलिए कई वीडियो में बता चुका हूं ये बात, कि हो सकता है कि आप टीचर में, हम जितने लोग अपने आप को थोड़ा सा आ, हम बड़े समझ लेते हैं, उनसे निवेदन करूंगा, हो सकता है कि आप टीचर में, टीचिंग में आप मास्टर हो, डॉक्टरी में आप मास्टर हो, इंजीनियरिंग में आप मास्टर हो, दुकान चलाने में आप मास्टर हो, है ना। तो आप यकीन मानिए, डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी। अब धीरे धीरे शुरू हो चुका है। कई किताबें आपको मिलेगा, कई सिलेबस आपको मिलेगा, लेकिन हमें जहां पढ़ाई नहीं हुई थी वहां पे हमें क्या करना होता है? वहां पे हमें किसी न किसी के अनुभव से बात करना होता है, जो उस रास्ते से गुजर चुके हैं। मैं आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अंतिम शब्दों में आप ध्यान दीजिएगा। श्री कृष्ण जी और राम जी, हम ये धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से अब मानते हैं कि आप दोनों ही श्री नारायण जी के अवतार हैं, मतलब भगवान स्वरूप इस धरती पे आए। लेकिन यकीन मानिए, इनको भी गुरु की आवश्यकता हुई। मुनि वशिष्ठ, जानते हैं आप, हिंदू धर्म को जानने वाले। तो कहने का मतलब है कि जब रामचंद्र जी, जब श्री रामचंद्र जी, जब श्री कृष्ण जी को, जो बचपन में ही कई
असुरों का संहार किए, पर्वत को उंगली पे उठाए, ऐसे बहुत सारे कर्तव्य या कारनामे या फिर बहुत सारे माने परेशानियों में विजय प्राप्त किए। तो ऐसी स्थिति में इनको भी गुरु जो है, गुरु निर्देश, गुरु ज्ञान, गुरु मार्गदर्शन, इन सब चीजों के लिए गुरु की आवश्यकता हुई। तो हम आपको भी आवश्यकता अवश्य है, अवश्य है। हम जिस सेक्टर में हैं अवश्य है। तो हमें लगता है कि हमें मार्गदर्शन के लिए कोई ना कोई गुरु की आवश्यकता है और गुरु की बात को मानना चाहिए, यकीनन मानना चाहिए। गुरु जैसे बोल रहे हैं वैसे काम करेंगे तो इजी वे में हम आगे बढ़ सकते हैं। जो सुनते हैं वो सफल हो रहे हैं, जो नहीं सुनते हैं उनका, आपके टीम में आप देखिए, कई होशियार आपको दिखेंगे, कई नकचड़े आपको दिखेंगे, मैं माफी चाहता हूं, है, कई नाक लंबे आपको दिखेंगे, कोई बड़े इज्जतदार वाले आपको दिखेंगे, कोई घमंडी दिखेंगे, बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे आपके टीम में। लेकिन जो शिष्टाचार से गुरु की बात मानते हुए काम कर रहे हैं, आप देखेंगे उनकी तरक्की, हर महीना उनके तरक्की हो रहा है, कुछ ना कुछ ग्रोथ उनका हो रहा है। यही खासियत है। हो सकता है कि आपका गुरु उम्र में छोटा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। इस बिजनेस में एक सिस्टम है कि पहले आओ पहले पाओ। हो सकता है आपसे 1 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीना पहले वो इस बिजनेस को शुरू किए, आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, आपके आपसे फाइनेंशियली, आर्थिक अवस्था में भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन गुरु गुरु होते हैं, और गुरु ऐसे पकड़िए जिसके पास ज्ञान हो, जो आपके भला चाहते हैं, जो आपको लेके बहुत विचार करते हैं, आपको आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, जो आपके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं, खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं, और जिसके जोश और जुनून में कमी ना हो, जिसके पास ज्ञान का भंडार हो, जिसके पास कंपनी के सारे रूल्स फॉलो करने के लिए माने उत्साह भरपूर हो, और जो भविष्य के प्लान करे, ऐसे व्यक्ति को गुरु जरूर बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।